इसको लिए यहाँ पर मैंने 250 ग्राम इमली ली है। साथ ही इसमें हम शामिल कर देंगे 250 ग्राम आलू बुखारा। जितनी इमली है उतना ही इसमें आलू बुखारा ऐड होगा। तो अब हमें इनका पल्प निकालना है और पल्प निकालने का बहुत ही आसान मेथड मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 4-5 घंटे के लिए या ओवरनाइट के लिए इनको भिगो के रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं इन दोनों को मैंने एक कुकिंग पैन में शामिल कर दिया है और साथ ही इसमें शामिल कर दिया है 1 लीटर पानी। फ्लेम ऑन कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ा-सा खुला पानी शामिल किया है क्योंकि शरबत बनाते हुए भी हमें इसमें एक्स्ट्रा पानी शामिल करना ही पड़ता है। अगर आप पल्प निकालते हुए इसमें कम पानी शामिल करेंगे तो पल्प निकालना फिर थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो अब यहाँ पर अगर आपको लगे कि इमली के कुछ पीसेस बड़े साइज़ के हैं तो चम्मच की मदद से उनको पैन में ही खोल दें ताकि ये जल्दी और बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँ। तो अब इसके नीचे फ्लेम को हाई रखेंगे ताकि इसमें जल्दी से बॉयल आ जाए। जैसे ही इसमें बॉयल आ जाएगा एक बार दोबारा से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अब फ्लेम को हम बिल्कुल हल्का कर देंगे जैसे कि दम वाली आँच होती है। कवर करके इसको इतनी देर तक पकाएँगे जब तक कि इमली और आलू बुखारा सॉफ्ट हो जाए और इनको सॉफ्ट होने में कम से कम आधे घंटे का टाइम लगेगा। तो हल्की आँच पर यहाँ पर इनको पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया है। अब फ्लेम को ऑफ करने से पहले चम्मच की मदद से इस तरह से पैन में ही एक आलू बुखारे को आप मैश करके चेक कर लें। अब देखिए आलू बुखारा कितना सॉफ्ट हो गया है। एक और आलू बुखारे को मैश करके चेक कर लेंगे। ये देखें ये भी सॉफ्ट है। तो बस अब इसके नीचे फ्लेम को ऑफ करेंगे और नेक्स्ट स्टेप से पहले इसको हमें बहुत अच्छी तरह से ठंडा करना है रूम टेंपरेचर पर। फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको ठंडा होने के लिए इसी तरह से पड़ा रहने देंगे। तो ठंडा होने के बाद यहाँ पर आप देखें ये थोड़ा-सा थिक हो गया है। तो इसलिए मैं इसमें आधा लीटर मज़ीद पानी शामिल कर रही हूँ ताकि ये थोड़ा-सा पतला हो जाए क्योंकि अगर हम थिक को छानने की कोशिश करेंगे तो एक तो पल्प ज़ाया होगा और सेकंड इसको छानना भी मुश्किल होगा। तो पानी शामिल करके मिक्स करके इसको हम एक बार हाथ से इस तरह से अच्छी तरह से मसल लेंगे ताकि इमली और आलू बुखारे की जो गुठलियाँ हैं वो इस तरह से गूदे से अलग हो जाएँ। तो अच्छी तरह से इसको मसल लेने के बाद अब हम सबसे पहले स्टेप में इमली और आलू बुखारे की जो बड़ी-बड़ी सी गुठलियाँ हैं इनको निकाल लेंगे ताकि इसमें से गूदा निकालना आसान हो जाए। और गुठलियाँ निकालने के लिए इस तरह से हम किसी भी खुली जाली का इस्तेमाल कर लेंगे। या तो आप इस तरह से स्नैक्स को फ्राई करने वाला ये स्पाइडर ले लें, तकरीबन हर घर में ही होता है। या फिर इस काम के लिए आप प्लास्टिक या स्टील की जो बड़े साइज़ की बास्केट होती है, बड़ी जाली वाली या बड़े सुराखों वाली, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से गुठलियाँ और छिलके अलग करने के बाद अभी हमने इनको वेस्ट नहीं करना, इनको हम अलग से एक बाउल में निकालते जाएँगे। अब एक बार जब हम इसमें से बड़े-बड़े छिलके और गुठलियाँ अलग कर लेंगे, फिर हम लेंगे इस तरह से एक बारीक जाली। अब कुछ लोग इस पॉइंट पर इस मिक्सर को ब्लेंड कर लेते हैं, लेकिन हमें इसको बिल्कुल भी ब्लेंड नहीं करना क्योंकि इसमें अभी भी इमली के जो सख्त काले वाले छिलके या जो जाला है वो मौजूद है। अगर हम इस पॉइंट पे इसको ब्लेंड कर लेंगे तो वो सब कुछ भी इसके साथ ही पिस जाएगा, जो कि शरबत में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसको हम ब्लेंड करने की बजाय इस तरह से एक जाली की मदद से छान लेंगे। ज़ाहिर है इसमें थोड़ी सी मेहनत तो होगी, लेकिन इसके नतीजे में आपको एक सिल्की, स्मूथ और क्लियर पल्प मिल जाएगा, किसी भी इम्प्योरिटी के बगैर बिल्कुल साफ-सुथरा और इसमें पल्प की वेस्टेज भी ना होने के बराबर है। तो इस तरह से वेस्टेज को एक बाउल में निकालते जाएँगे और जिसका पल्प है इसको हम दूसरे बाउल में निकालते जाएँगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ी सी देर में ही सारा पल्प जो है वो अलग कर लिया है। अब ये जो वेस्टेज है इसमें भी हम थोड़ा-सा पानी शामिल करके इसको मिक्स करेंगे। तकरीबन 1 कप के जितना पानी मैंने इसमें ऐड किया है और छानकर जितना भी इसमें थोड़ा बहुत गूदा रह गया है इसको भी हम निकाल लेंगे, इसको भी हम वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए छानने के बाद सिर्फ गुठलियाँ और छिलके वगैरह ही बच गए हैं, सारा पल्प आप देखिए इसमें कितनी अच्छी तरह से निकल गया है। तो अब इस पल्प को डाल देंगे फिर से एक साफ कुकिंग में क्योंकि अब हमने इसकी फाइनल कुकिंग करनी है। फ्लेम ऑन कर देंगे और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1 चाय का चम्मच भुना और पिसा हुआ जीरा। जीरा यहाँ पर मेरे पास थोड़ा-सा मोटा-मोटा है लेकिन आपने इसमें पीस कर बिल्कुल पाउडर बनाकर ऐड करना है। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच काला नमक और आधा चाय का चम्मच रेगुलर व्हाइट नमक। ये तीनों चीज़ें ऐड करने से शरबत का जो टेस्ट है वो बहुत मज़े का हो जाता है। लेकिन अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ का टेस्ट पसंद नहीं है या आप नहीं ऐड करना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं। तो एक बार मिक्स कर लेंगे और फिर इसके बाद इसमें साथ ही शामिल कर देंगे चीनी। अब इस रेसिपी के लिए जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि इमली और आलू बुखारे दोनों हमने एक-एक पाव लिए थे, कंबाइन करें तो दोनों का वेट आधा किलो है, तो उस हिसाब से हम इसमें 1 किलो चीनी शामिल करेंगे। अब यहाँ पे मैंने आपसे चीनी और बाकी सारी चीज़ों की बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट शेयर की है, लेकिन अगर आपको कोई हेल्थ इशू है या अगर आप कम चीनी इस्तेमाल करना चाहते हैं या कम नमक इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर नमक और जीरे वगैरह को स्किप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आपकी पर्सनल चॉइस है। तो चीनी शामिल करने के बाद जैसे कि आपने देख ही लिया है, मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स किया है और फ्लेम को इसके नीचे हाई रखा है ताकि इसमें जल्दी से बॉयल आ जाए। साथ-साथ आपने चम्मच भी चलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे क्योंकि इसमें चीनी शामिल है, इसलिए ये बहुत जल्दी नीचे लग सकता है। इसके अलावा अब जब ये मिक्सर पकना शुरू होगा तो इस तरह से इसके ऊपर झाग भी आना शुरू हो जाएगी, जिसको हम एक चम्मच की मदद से साथ-साथ निकालते रहेंगे। तो अब जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इमली और आलू बुखारे का ये मिक्सर पकने लग गया है। बस अब हमने इसको इतनी देर तक पकाना है जब तक कि ये थोड़ा-सा गाढ़ा हो जाए। बस यहाँ पर आपने पकाकर इसको इतना थिक करना है कि ठंडा करने के बाद जैसे कि बाजार वाला शरबत होता है उसकी थिकनेस होती है, इसकी